नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत ही जरूरी और एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक छत्तीसगढ़ में इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है और उस टॉपिक का नाम है युक्ति युक्तकरण। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ में चल रहे युक्ति युक्तकरण योजना की। तो ये जो मुद्दा है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो अकेला मुद्दा है ना, वो बच्चों को, स्कूलों को और शिक्षकों को तीनों तौर पे बहुत प्रभावित कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं इस योजना का क्या असर हो रहा है, क्यों असर हो रहा है और किस तरीके से ये हमारे राज्य को प्रभावित कर रहा है। तो ये है सेगमेंट 1 और इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि युक्ति युक्तकरण योजना का आखिर मतलब क्या होता है। आसान भाषा में कहूं तो युक्ति युक्तकरण का मतलब होता है जहां जरूरत है वहां पे शिक्षक को और संसाधन को भेजना। तो उदाहरण से समझते हैं, एक स्कूल है जहां पे टीचर्स की संख्या अपेक्षाकृत थोड़ी सी ज्यादा है बच्चों के हिसाब से, और एक स्कूल है जहां पे शिक्षकों की जो संख्या है ना, वहां पे बच्चे ज्यादा है लेकिन शिक्षकों की थोड़ी कमी है। तो सरकार ये कर रही है कि जिस जगह ज्यादा बच्चे हैं वहां पे शिक्षकों को भेजने की तैयारी हो रही है। इसी को युक्ति युक्तिकरण कहते हैं। इसका मकसद है हर स्कूल में पढ़ाने के लिए पूरा स्टाफ हो और बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो सके। यही है दोस्त आसान भाषा में युक्ति युक्तकरण। सेगमेंट 1 से आप समझ ही गए होंगे कि युक्ति युक्तकरण योजना आखिर है क्या। ये वाले सेगमेंट में जानते हैं कि वर्तमान समय में अभी क्या हो रहा है। यह सेगमेंट 2। फिलहाल सरकार ने 10,463 स्कूलों को एक दूसरे से मिलाया है, यानी कि उन्हें मर्ज किया है। पॉइंट नंबर 2, 300 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है, वर्तमान की बात है। पॉइंट नंबर 3 है कि सरकार के मुताबिक 13,000 से ज्यादा शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं, उन्हें दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, इसका असर यह भी है कि 4,077 स्कूलों के मिलाने से जो 6,000 शिक्षक हैं वो अतिशेष हो जाएंगे, मतलब कि जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे। यह है सेगमेंट 3 और इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि इस योजना का शिक्षकों द्वारा विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है। 23 शिक्षक संगठनों ने इस योजना का भारी विरोध किया है। उनका कहना है कि इस योजना के आने के कारण लगभग 40,000 शिक्षकों की नौकरी पर असर पड़ेगा, और उनका यह भी कहना है कि शिक्षकों को इस योजना में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं किया गया है। इस बात से भी वे खासी नाराज हैं। उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि अगर उनकी बातों को नहीं माना गया सरकार द्वारा तो परिणाम स्वरूप 31 मई को वो धरना प्रदर्शन करेंगे और 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन वो इस दिवस का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, ये है सेगमेंट 4 और इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि सरकार का क्या कहना है इस मुद्दे पर। सरकार ये कहती है कि ये जो योजना बनी है ना, वो नई शिक्षा पॉलिसी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और राइट टू एजुकेशन RTE 2009 के कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है। सरकार का ऐसा कहना है। और सरकार का ये कहना है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे छात्रों की संख्या थोड़ी कम है और वहाँ पे टीचर्स ज्यादा है, तो वो टीचर्स को सही जगह भेजना चाहती है जहां उनकी जरूरत हो, ऐसा सरकार का कहना है दोस्तों। और सरकार का ये भी कहना है कि इस योजना में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन तरीके से काउंसलिंग की जाएगी, जिससे हो रही घटनाक्रम में पारदर्शिता पूर्ण रूप से बनी रहे। अभी तक हमने शिक्षकों की और सरकार दोनों का पक्ष देखा है। अब ये वाले सेगमेंट में हम बात करते हैं कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो सरकार अपने तरफ से कह रही कि उनका जो मकसद है वो ये है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन दूसरी तौर पर देखा जाए तो शिक्षकों के लिए नौकरी, उनका जो ट्रांसफर हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई जैसी बातें जो है वो लोगों को डरा रही है। इसीलिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इसका हल निकले, ताकि जो समाज है, शिक्षक है और जो सरकार है, वो तीनों मिलजुल के अच्छे से काम करें और इससे हमारे प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतरीन हो सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना विचार भी बताइए इस युक्ति युक्तकरण योजना के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ सुधार चाहिए तो वो भी आप बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद।